हरि ओम तत्सत। गीता जी में यज्ञ शब्द कितना विस्तृत है, व्यापक है। गीता या यज्ञ शब्दस्तु कर्तव्य कर्म वाचिका पालनीयस्ततो यज्ञो निष्कामैर्मानवैः सदा। गीता जी के श्लोकों पर विचार किया जाए तो यह बात सिद्ध होती है कि बगैर किसी कामना, बगैर किसी इच्छा, बगैर किसी कर्म के फल की प्राप्ति के भाव से किए गए शास्त्र मर्यादा के अंतर्गत सभी शुभ कर्मों का नाम यज्ञ है। उसमें भगवान कहते हैं कि केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उनको कर्म बंधन में नहीं डालते। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक है। इसी बात को भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में दूसरे ढंग से कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो और भी कर्म होते हैं वे सभी बंधन कारक होते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्दना। चौथे अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। अब 12 प्रकार के यज्ञ वह कौन से हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है भगवत दर्पण रूप यज्ञ, तीसरा है अभिन्नता रूप यज्ञ, चौथा है संयम रूपी यज्ञ, पांचवा है हवन रूपी यज्ञ, छठवां है समाधि रूपी यज्ञ, सातवां है द्रव्य यज्ञ, आठवां है तपो यज्ञ, नवां है योग यज्ञ, 10वां है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, 11वां है प्राणायाम रूपी यज्ञ, 12वां है स्तंभ वृद्धि प्राणायाम रूपी यज्ञ। फिर 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी इन यज्ञों में से 12 यज्ञों में से जिसने भी शास्त्रों के अनुसार बताए हुए मार्ग से किसी भी एक यज्ञ रूपी अमृत का अनुभव कर लिया, वह सनातन शाश्वत नित्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम।
चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। इसी प्रकार भगवान ने तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी पदों से कहा है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इस प्रकार तीसरे अध्याय के 9वें और 13वें तथा चौथे अध्याय के 23वें और 31वें इन चारों ही श्लोकों में यज्ञ का फल बताया है। कहा है संपूर्ण पापों का नाश, संसार से संबंध विच्छेद यानी संबंध तोड़ना, संसार से संबंध तोड़ना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति। अतः परमात्मा तत्व की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं वे सबके सब गीता के यज्ञ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। गीता का यज्ञ शब्द कितना व्यापक है, कितना फैला हुआ है, कितना विस्तृत है कि इसमें यज्ञ, दान, तप, तेज, व्रत, होम आदि सभी शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्म आ जाते हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वेद की वाणी में अनेक यज्ञों का विस्तार से वर्णन हुआ है। ऐसा कहकर भगवान ने दहराज की उपासना की, उपासना का भी यज्ञ शब्द में अंतर्भाव कर दिया है, जिसका वर्णन गीता जी में नहीं आया है। प्रत्युत उसका वर्णन उपनिषद में मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि इन सब यज्ञों को तो कर्मजन्य समझ और इस प्रकार जानने से तो मुक्ति को प्राप्त होगा। एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म चा में दिव्यम। अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन भगवान 13वें 14वें श्लोक में करते हैं। उनमें भगवान कहते हैं कि सृष्टि रचना आदि का करने वाला होने पर भी मुझे तू अकर्ता ही जान, कि मैं करने वाला नहीं हूं, जबकि करने वाला मैं ही हूं। क्योंकि कर्म फल में मेरी कोई इस प्रकार नहीं, प्रेम नहीं है कर्म के फल में, इसलिए मुझे तू अकर्ता समझ। इसीलिए मुझे कर्म अपने बंधन में नहीं बांध पाते। इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों से नहीं बंधते। तात्पर्य यह है कि जो मेरी तरह कर्तृत्वाभिमान यानी कर्ता का जो अभिमान की मैं करने वाला हूं और फलाशक्ति
किसी भी कर्म को करने के बाद उसके फल की इच्छा न रखना। इस प्रकार कर्ता रूपी अभिमान और फलाशक्ति, कर्म के फल की प्राप्ति, इनसे रहित होकर कर्म करेगा, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बनेगा। इस प्रकार भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता दर्शाई है। जो कर्म बांधने वाले हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाएंगे। जिन कर्मों को करने से प्राणी संसार बंधन में बंधता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, यदि उन्हीं कर्मों को क्षम करता अपने आप को न मानते हुए और कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा न करते हुए यदि वही कर्म किए जाएं तो वह कर्म भी मुक्ति को देने वाले होते हैं। सभी कर्मों की दिव्यता है। सभी कर्म अपने आप में महान हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान एवं ज्ञात्वा पदों से कहते हैं। भगवान एवं ज्ञात्वा पदों से कहते हैं। इस प्रकार जानकर जो मुमुक्षु पुरुषों ने भी कर्म किए हैं, यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महान आत्माओं ने भी जो कर्म किए हैं, इसलिए तू भी कर्म ही कर। कुरु कर्मैव 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त होने से इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। और यदि ज्ञाता मोक्ष से शुभात् पदों से उसे जानने का फल मुक्ति होता है। यही बात भगवान उस विषय का उपसंहार करते हुए एवं ज्ञाता विमोक्ष से 4थे अध्याय का 32वां श्लोक इस प्रकार कर्तापन का अभिमान और कर्म में आसक्ति से रहित होकर किए गए शुभ कर्म यज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं। गीता में कहीं तो यज्ञ, दान और तप, इन 3 शुभ कर्मों का वर्णन आता है। 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में, 25वें में, 27वें में, 18वें अध्याय के 3, 5वें श्लोक में कहीं कहीं यज्ञ, दान, तप और वेदों के अध्ययन, इन 4 शुभ कर्मों का वर्णन आता है। गीता जी के 8वें अध्याय के 28वां श्लोक, 11वें अध्याय का 53वां श्लोक और कहीं यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और क्रिया, इन 5 शुभ कर्मों का वर्णन आता है। 11वें अध्याय का 48वां श्लोक वास्तव में तो एक यज्ञ के उल्लेख से ही सारे शुभ कर्मों का उल्लेख हो जाता है। 3रे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञों के सहित प्रजा की रचना की। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यहाँ प्रजाः पद के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण आ जाते हैं। और उसके साथ सहयज्ञाः विशेषण रहने से यह शंका होती है कि यज्ञ में सबका अधिकार तो है नहीं,
फिर भगवान ने सारे प्रजाजनों के साथ यह विशेषण क्यों लगाया? इसका समाधान यही है कि यहाँ उस यज्ञ की बात नहीं जिसमें सबका अधिकार नहीं। यहाँ यज्ञ शब्द कर्तव्य कर्मों का वाचक है और अपने वर्ण आश्रम धर्म जाति स्वभाव देश काल आदि के अनुसार प्राप्त सभी कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। स्वकर्मणा तम भ्यर्चस्व 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। पदों से अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करने की जो बात कही है वह भी यज्ञ के अंतर्गत ही आती है। जब वैद्य लोग शुद्ध करके औषधि रूप में देते हैं तब वे जहर भी अमृत की तरह होकर के बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी तरह कामना ममता आसक्ति पक्षपात विषमता स्वार्थ अभिमान आदि सब जहर की तरह ही हैं। कर्मों में से इस जहर के भाग को निकाल देने से वे सब कर्म अमृतमय हो जाते हैं। जन्म मरण रूपी महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। सबके मूल है परमात्मा। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि विधान को बताते हैं। मनुष्य उस विधि से कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्तव्य पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राणियों को जीवन मिलता है। प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य पालन से यज्ञ करते हैं। तीसरे अध्याय का 14वां 15वां श्लोक। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ में नित्य विद्यमान उपस्थित रहते हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक। तात्पर्य है कि जहाँ निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा होते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें बहुत ही सुगमता से सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो मनुष्य यज्ञ नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनके लिए भगवान कहते हैं कि वह तो चोर हैं। इष्टेन एव सह तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक। वह पाप का भी भक्षण करता है। भुंजते ते त्वघम 13वें अध्याय तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। अघायु रिंद्या रामो मोघम पार्थ सजीवती। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक।
अर्थात कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम भाव से, भगवत पूजन के भाव से अपने कर्तव्य का तत्परता पूर्वक पालन करे। अपने अपने कर्तव्य में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। शेषे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 18वें अध्याय का 35वां श्लोक। हरि ओम तत्सत्।